Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you will get updated when I upload a new video in my channel. Also like and share my video. तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे स्टडी किया है कि ट्रांसफार्मर में जो ओपन सर्किट टेस्ट है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसके बारे में, राइट। और आज का जो वीडियो है इसमें हम स्टडी करेंगे कि ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है और किसी भी ट्रांसफार्मर में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा कंडीशन को फॉलो किया जाता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर इन वाट और किलोवाट टू इनपुट पावर इन वाट और किलोवाट, राइट। मतलब एफिशिएंसी क्या हो गया? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? इसका जो आउटपुट पावर होता है और इनपुट पावर होता है इसका रेशियो होता है, राइट। और आउटपुट पावर यहाँ पे हमने फिर से लिखा है और इनपुट पावर को किस तरह से लिखा है? आउटपुट प्लस लॉसेस। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम यहाँ पे लिखते हैं। ट्रांसफार्मर का डायग्राम लिखते हैं और इसका आउटपुट कहाँ से मिलेगा? सेकेंडरी साइड से मिलेगा। ये हो गया हमारा सेकेंडरी साइड, राइट। ओके, तो सेकेंडरी साइड में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की एक्रॉस क्या होता है? लॉसेस होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो इक्वेशन है इसमें क्या लिखा है? आउटपुट बाय इनपुट, राइट। तो हमारा इनपुट क्या हुआ सेकेंडरी सर्किट का? यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट करेगा ये हो गया हमारा इनपुट E2, राइट। तो इनपुट यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि इनपुट की बाद अगर लॉस को हम माइनस करें तो वो आउटपुट के बराबर होगा, राइट। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो इनपुट हो गया वो क्या हो गया? आउटपुट प्लस लॉसेस, राइट। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो इनपुट पावर है इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, राइट। इसके बाद जो आउटपुट पावर हो गया न्यूमरेटर में, ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में जो आउटपुट पावर हो गया उसको हम लिखते हैं V2I2 cos phi 2। सो आउटपुट किस तरफ होता है? सेकेंडरी साइड में, इसलिए सेकेंडरी वोल्टेज V2, सेकेंडरी करंट I2 एंड सेकेंडरी पावर फैक्टर cos phi 2। इसके बाद डिनोमिनेटर में फिर से आउटपुट कंसिडर करना पड़ेगा, इसके लिए V2I2 इंटू cos phi 2 प्लस लॉसेस। ट्रांसफार्मर में दो तरह का लॉस होता है। एक होता है आयरन लॉस जिसको हम P सफिक्स I से डिनोट करते हैं और एक होता है कॉपर लॉस जिसको हम P सफिक्स C से डिनोट कर सकते हैं, राइट। सो P मतलब पावर लॉस, I मतलब आयरन और यहाँ पे C मतलब कॉपर लॉस। ओके, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी इक्वल टू V2I2 cos phi 2 बाई V2I2 cos phi 2 प्लस PI प्लस कॉपर लॉस जो होता है वो होता है I स्क्वायर R लॉस, राइट। इसलिए I2 स्क्वायर इंटू R02। ओके, I2 मतलब सेकेंडरी सर्किट का करंट और R02 मतलब सेकेंडरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस हमने कंसीडर किया है, कुछ ऐसा है कि फॉर ए नॉर्मल ट्रांसफार्मर V2 इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, राइट। नॉर्मल ट्रांसफार्मर के लिए जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा। Hence, for a load of given power factor, efficiency depends upon the load current I2. It is clear from the expression 2, जो expression 2 आएगा इसमें, that numerator is constant and for the efficiency to be maximum, the denominator should be minimum, right? तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हमारा इफिशियंसी हम लोग मैक्सिमम इफिशियंसी का कंडीशन यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो अगर इफिशियंसी को मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जो डिनोमिनेटर है, ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर, इसको मिनिमम करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ जो इफिशियंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इफिशियंसी अगर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा? कम होगा, राइट। इसको मिनिमम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो इफिशियंसी का एक्सप्रेशन है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में I2 करंट I2 से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो ऊपर में क्या रहेगा? V2 इंटू कॉस फाई 2 और नीचे में रहेगा V2 इंटू कॉस फाई 2 प्लस PI बाई I2, क्योंकि I2 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, प्लस I2 इंटू R2,
राइट, I2 इंटू R2, I2 स्क्वायर था उसमें, राइट, I2 से डिवाइड किया है इसलिए स्क्वायर यहाँ पे नहीं रहेगा। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी को मैक्सिमम करने के लिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसको मिनिमम करना पड़ेगा, राइट। तो हम मिनिमम किस तरह से कर सकते हैं, मिनिमम करने के लिए जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और वो मिनिमम कितना मिनिमम हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, इससे मिनिमम तो नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, जो डिनोमिनेटर है v2 इंटू कॉस फाई टू प्लस पी बाई आई2 प्लस I2 इंटू R02, राइट। इसको अभी हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको डेरिवेटिव करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए V2 जो है वो सेकेंडरी सर्किट में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और cos फाई टू भी हमने यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर किया है, यहाँ पे लिखा है ना V2 इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, राइट। इसको हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है यहाँ पे। तो कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। इसके बाद हमारा आ गया पी बाई आई2, राइट। यहाँ पे क्या है, पी बाई आई2, इसका अगर डेरिवेटिव हमें निकलना है तो वो आ जाएगा पी बाई आई2 स्क्वायर, राइट। वो मैथमेटिक्स में आप लोग इसका डेरिवेटिव का प्रोसीड्यूर आप लोग को पता होगा, तो अगर इसी प्रोसीड्यूर को हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी बाई आई2 स्क्वायर प्लस I2 इंटू R02, इसका डेरिवेटिव करें तो सिर्फ R02 यहाँ पे रहेगा, राइट। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को साइड चेंज करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं R02 इक्वल टू पी बाई आई2 स्क्वायर, राइट। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं I2 स्क्वायर इंटू R02 इक्वल टू पी। तो यहाँ पे I2 स्क्वायर R02 मतलब क्या हो गया, कॉपर लॉस हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉपर लॉस इक्वल टू I स्क्वायर R लॉस इक्वल टू पी मतलब हो गया हमारा आयरन लॉस। सो दैट मीन्स कंडीशन किस तरह से होगा, जब भी कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल होगा तब हम लोग ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम एफिशिएंसी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया मैक्सिमम एफिशिएंसी का डिराइवेशन। अभी एफिशिएंसी की रिलेटेड और एक टर्म है, वो है ऑल डे एफिशिएंसी। सो ऑल डे मतलब क्या हो गया, 24 आवर्स, राइट, 24 आवर्स। तो एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या था, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट इन 24 आवर्स बाय इनपुट इन 24 आवर्स। डेफिनेशन कुछ ऐसा रहेगा कि द रेशियो ऑफ आउटपुट इन किलोवाट आवर टू द इनपुट इन किलोवाट आवर ऑफ ए ट्रांसफार्मर ओवर ए 24 आवर्स पीरियड इज नोन एज ऑल डे एफिशिएंसी, राइट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑल डे एफिशिएंसी का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस डेरिवेशन। स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।